भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई ये 22 बातें जिन्हें अपनाने वाला सभी दुखों और वासनाओं से हो जाता है दूर। गीता के अनुसार बीता हुआ कल हमें जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है, इसलिए हमें हर दिन को बिना कुछ सोचे समझे पूरे दिल से जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते हैं। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरापान, परस्त्रीगमन, हिंसा, असत्य मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा आराम और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है, इसलिए आराम और प्रेम बहुत ज़्यादा करने से बचना चाहिए, वरना व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाना चाहिए, ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी है। लोभ और ममता, किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को बेगुनाह मानना बड़ा गुनाह साबित होता है। हमेशा मन की बजाय कर्म को प्रधानता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। इन गुणों के बिना व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखने चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि मन से भी भगवान का वंदन करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैले होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। अगर ये भरोसा दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता है। दोस्तों, हमारे जीवन की उलझनों और कठिनाइयों का हल धर्म ग्रंथों में ही छिपा हुआ है। अगर हम इन्हें पढ़ें और इनका अनुसरण करें तो हमारे जीवन भी सफलता की ओर अग्रसर होगा। हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि इनको इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिल पाता, और कुछ लोग तो अपना जीवन और अपना समय यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन यह दोनों ही स्थितियां हमारे जीवन के लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। हम ईश्वर की तरफ मुंह तब करते हैं जब हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर की भक्ति के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ समय चुराकर सनातन धर्म को और धर्म ग्रंथों को जरूर पढ़ें। अगर आपको यह विचार अच्छे लगे हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।